हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के अंदर निफ्टी के एनालिसिस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से एक बार बात करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि आने वाले टाइम में निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। ये आपके सामने है, लेवल्स ऑलरेडी मैंने मार्क किए हुए हैं और रेगुलर जो मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो देखिए कल अगर मार्केट के अंदर आप देखें तो कल करीब करीब निफ्टी करीब 400 पॉइंट के आसपास अगर अपन इसको देखें तो प्लस होकर के क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना है, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम भी है इसका। और जो आप मेरे अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे तो मैंने आपको ये जो नीचे लाइन मार्क कर रखी है, ये 23,350 से लेकर 400 तक का एक जोन है। मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट का काम करता है। जब तक मार्केट इसके नीचे था तब तक ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ऊपर नहीं जाने दे रहा था। जब ये 31 तारीख को एक बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इसके बाद वापस इसका देखिए रीटेस्ट हुआ है और उसके बाद में मार्केट ने कल वापस एक बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक रैली दी है। ठीक है, तो करीब करीब 350-400 पॉइंट के ऊपर मार्केट कल क्लोज हुआ है। तो देखिए अब एक दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही कभी मार्केट के अंदर कुछ बड़ा 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिलती है तो हमारा व्यू है वो अचानक से जो है वो चेंज होने लगता है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश रहना है। ठीक है, मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है, नो डाउट। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वापस बुल के कंट्रोल में मार्केट जा रहा है। यहाँ तक आकर के जो बेयर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ अब ख़त्म हो चुकी है। और अगर आप मेरा पिछला संडे का वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि मार्केट के अंदर जो बेयर है, जो बेयर मतलब कि जो शॉर्ट करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। लास्ट बार मैंने बताया था कि मुझे यहाँ से ये पॉइंट था 27 जनवरी का, और मैंने लास्ट संडे को ये चीज़ बोली थी कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से वापस एक बार ऊपर जाना चाहिए, बाउंस आना चाहिए। और एग्जैक्टली वही हुआ है और वहीं से बाउंस मार्केट ने लिया है। ठीक है, तो थोड़ा इंडिकेटर वगैरह भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं सो दैट कि टोटल ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो मार्केट के अंदर चारों तरफ से हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद नहीं हम अपना कोई व्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी का मूवमेंट कैसा रह सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि एक अगर हमें एक आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन बना करके मार्क करके दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पे एक वापस एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है। यानी कि ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जैसे टच किया था मार्केट नीचे आया था। ठीक है, वापस ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच करने जा रहा है। यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड ले सकता है, रुक सकता है, क्योंकि ऊपर एक 24,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो 23,400 का क्रॉस करने के बाद में 600 पॉइंट के बाद में ये एक नया रेजिस्टेंस है। मार्केट को इसको क्रॉस करना भी जरूरी है। ठीक है, तो दो चीज़ें कि आज मार्केट हो सकता है कि इस तरह से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, इस लेवल को ब्रेक करे और आने वाले टाइम में फिर वापस हो सकता है इसको रेस्ट करे, नीचे की तरफ आए या इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आए और फिर फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी इसके अंदर अभी फिलहाल लग रही है। दूसरी चीज़ एक जो मुझे और सिनेरियो लग रहा है, एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, वो है कि 100 का जो मूविंग एवरेज है वो भी अभी आप देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, उसके साथ के अंदर 24,000 का रेजिस्टेंस है, उसके साथ में 100 मूविंग एवरेज है, इसका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को इन तीनों रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए एक बड़ी फोर्स चाहिए। तो अगर मार्केट को ये फोर्स मिलती है, मार्केट इस दो तीनों चीज़ों को ब्रेक करता है, तो आने वाले टाइम में मार्केट बहुत ही बढ़िया लेवल पे जाएगा और काफ़ी अपसाइड के अंदर में करीब 24,700 24,800 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि निफ्टी का आज और कल 2 दिन का जो मार्केट है, जो मूवमेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा रेस्ट ले, साइडवेज हो जाए। ठीक है, साइड में जा सकता है निफ्टी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले। एक दो दिन हो सकता है कि यहाँ साइडवेज, तो अगर साइडवेज होता है तो अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि साइडवेज होने के बाद अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप खुल करके वापस नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, थोड़ा टाइम पास करने के बाद ऊपर जा सकता है। तो दोनों चीज़ों जो है, दोनों कंडीशन है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो मार्केट को कंप्लीटली रीड करने के बाद ही हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है, ठीक है, तो आई थिंक कि अब हम जो अच्छे इन्वेस्टमेंट है उसके लिए सोच सकते हैं। एक बार ये ट्रेंड लाइन और मैं सोचता हूँ कि 100 का मूविंग एवरेज क्रॉस करने दें मार्केट को, उसके बाद में आप अपना किसी भी नए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये फ्यूचर में ऐसा होगा, इसके लिए अपन को प्रीवियस में भी चेक कर सकते हैं। प्रीवियस में अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर ये एक फॉल था 2023 के अंदर, तो देखिए ये भी दिसंबर से लेकर के यहाँ पे करीब करीब मार्च तक का फॉल था, ये 3 से 4 महीने का फॉल था। और आप देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने नीचे एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद ऊपर गया, 100 का जो मूविंग एवरेज था इसको ब्रेक करके उसको सपोर्ट बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 100 का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देखोगे, नीचे मार्केट था, एक सपोर्ट बनाया है मार्केट ने जो इसको 23,400 को, और उसके बाद में ऊपर 100 का मूविंग एवरेज आ रहा है। मेरा सिंपल सा व्यू ये रहेगा कि मार्केट 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले ले, क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ पहुँचेगा तब तक ये मूविंग एवरेज यहाँ नीचे आ चुका होगा। तो 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले, उसके बाद में मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट के अंदर वो मैं ज़रूर उसको एनकेस करना चाहूँगा, और उसको हम अपन ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, 100 का मूविंग एवरेज अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर आने वाले टाइम में मार्केट के लिए अपसाइड की जर्नी खुल जाती है, और फिर हम अपने नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो निफ्टी के लिए आज इतना ही। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।